आज हम रवि त्रयोदशी व्रत की कथा सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। बोलो जय महादेव की जय। माता पार्वती। त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्य पुष्प की आकृति बनाकर कुछ आसन पर पूर्व और उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतु फल चढ़ावें। प्रदोष व्रत अलग अलग वार के होते हैं। जैसे रवि प्रदोष है तो आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष है तो अभिष्ट सिद्धि की कामना के लिए सोम प्रदोष करना चाहिए। मंगल प्रदोष है रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष करना चाहिए। बुध प्रदोष है तो सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करें। बृहस्पति प्रदोष है तो शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष है तो सौभाग्य और स्त्री को समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करना चाहिए। शनि प्रदोष है तो पद प्राप्ति की कामना हो तो शनि प्रदोष करना चाहिए। अब अपन रवि पर त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। जय बोलो शंकर भगवान की जय। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों को एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सुत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सुत जी को देखकर ही सोनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि ऐशत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, कृपा करके बताइए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो। ऐसा सुनकर दयालु हृदय सुत जी ने कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों और सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सुत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र आदि चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन धारण करें। व्रती को सत्य भाषण ही आवश्यक है, यानी व्रती को केवल सत्य ही बोलना चाहिए। हवन आहुति भी देनी चाहिए, और हवन आहुति के लिए मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा।
इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर ही शयन करे, एक बार ही भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। इस व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास जी मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामंत्र, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगल प्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे, ये व्रत किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगे कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर कहने लगे कि तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक निसंकोच कहने लगा कि इसमें तो मेरी माँ ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन हृदय दुखी है, वो इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा। एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते बालक के पास पहुंचे। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न हुआ कि अब बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका सारा वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।